अगर आप एक न्यू फोन लेने का सोच रहे हैं और प्राइस हाइक आपको फोन लेने नहीं दे रहा है, देन फ्लिपकार्ट इज रोलिंग आउट टू बिगेस्ट शॉपिंग इवेंट्स, इंडिपेंडेंस डे सेल जो कि 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चलेगी, एंड आपका बिग बिलियन डे सेल आने वाली है जो कि आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड ये एक बेस्ट टाइम है जब आप फोन के ऊपर काफी सारे पैसे जो है वो बचा सकते हैं। बाकी आज हम बात करेंगे यहाँ पे 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बजट के बीच में, 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक के बजट में, एंड 20,000 से लेकर 30,000 रुपए के ब्रैकेट में आपको कौन कौन से फोन जो है वो लेने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 10,000 से 15,000 की रेंज में काफी सारे बढ़िया बढ़िया फोन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका मोटो G06 पावर आता है एंड उसका टफ कंपटीशन रहने वाला है सैमसंग का गैलेक्सी A06। दोनों ही फोन्स काफी सही हैं, बट मोटो G06 पावर में आपको 6.88 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और ये अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A06 की, तो उसमें आपको 6.7 इंचेस का 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, साथ में आपको टेम्पर्ड ग्लास की प्रोटेक्शन जो है वो देखने को मिल जाती है। रैम और स्टोरेज की अगर यहाँ पे बात करें तो मोटो G06 अगेन आपको यहाँ पे बेटर चीजें जो है वो देता है, 256 GB की स्टोरेज एंड 8 GB की रैम मिल जाती है। और यही अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A06 की, तो उसके अंदर आपको 128 GB की स्टोरेज एंड मैक्सिमम 6 GB की रैम जो है वो देखने को मिलती है। सबसे मेजर डिफरेंस आता है बैटरी का, जो सैमसंग गैलेक्सी A06 को मेजर डील ब्रेकर जो है वो बना देता है, बिकॉज उसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू 7000 mAh बैटरी, जो कि एक मैसिव बैटरी रहने वाली है, जो कि आपको मोटो G06 पावर में जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो इस सेगमेंट की लार्जेस्ट बैटरी है और आराम से 3 दिन आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है वो निकाल के देती है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही फोन्स काफी सही हैं, बट हमारा जो मोटो G06 पावर है वो एक बेटर चॉइस है टू बाय। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही फोन्स आपके वीवो की तरफ से आते हैं। फर्स्ट इज द Vivo T5X एंड सेकंड इज द Y31 मॉडल। दोनों ही फोन्स में आपको 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, बट हमारा जो Vivo T5X है उसमें आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यही अगर हम बात करें Vivo Y31 की, तो वहां पे आप मैक्सिमम 1080p जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी का भी यहाँ पे मेजर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है, बिकॉज जो हमारा Vivo T5X है उसके अंदर आपको 7200 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। और यही बात करें हम Vivo Y31 की, तो उसके अंदर आपको 6500 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी प्रोसेसर की अगर बात करें तो Vivo T5X में आपको MediaTek Dimensity 7400 टर्बो आता है, और जो हमारा Vivo Y31 है उसके अंदर आपको Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो Vivo T5X जो है वो एक बेटर चॉइस यहाँ पे होने वाला है टू बाय। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो वो आता है आपका Vivo T5 Lite एंड Vivo Y11 के बीच में। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिल जाता है, IP65 की रेटिंग मिल जाती है, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। व्हाट मेक्स Vivo T5 Lite 5G बेटर इज द कैमरा, एज इट कम्स विद 50 मेगापिक्सल एज कंपेयर टू 13 मेगापिक्सल, एंड आपको यहाँ पे 6 GB की मैक्सिमम रैम जो है वो देखने को मिल जाती है, एज कंपेयर टू 4 GB की मैक्सिमम रैम जो कि आपको Vivo Y11 में देखने को मिलने वाली है। एंड रियल डील ब्रेकर इज Vivo Y11 में आपको 15 वॉट की चार्जिंग जो है वो मिलती है, एज कंपेयर टू 44 वॉट चार्जिंग विद अ 6500 mAh बैटरी, जो कि आपको Vivo T5 Lite के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि इसको एक बेटर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बना देता है टू बाय। ओके, बात करेंगे हम 15,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए वाले फोन के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं Realme P4X एंड Poco M8 को। देयर इज अ टफ कंपटीशन बिटवीन दीज टू फोन्स। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, बट जो Realme P4X है उसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्लस इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन इन द सेगमेंट, जिसके अंदर आपको 7,80,000 का एंटीट्यू स्कोर, उससे ज्यादा का एंटीट्यू स्कोर जो है वो देखने को मिलता है। यही अगर बात करें Poco M8 की, तो उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। मेजर डिफरेंस जो यहाँ पे आता है दैट इज द प्रोसेसर। जो Realme P4X है उसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा बेटर रहने वाला है Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के मुकाबले, जो कि आपको Poco M8 के अंदर देखने को मिलता है। प्लस हमारे को यहाँ पे UFS 3.1 की स्टोरेज जो है वो Realme P4X के अंदर मिल जाती है, जो कि ज़्यादा बेटर रहने वाली है UFS 2.2 स्टोरेज के मुकाबले, जो कि आपको Poco M8 के अंदर देखने को मिलती है। रियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है बैटरी का, क्योंकि आपका जो Realme P4X है वो आता है आपका 7000 mAh बैटरी के साथ, एज कंपेयर टू 5500 mAh बैटरी जो कि आपको Poco M8 के अंदर देखने मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो Realme P4X है वो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट फोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो आ जाता है हमारे 20,000 से लेके 30,000 रुपीज के ब्रैकेट के अंदर, एंड हम यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं Motorola H70 Fusion वर्सेज Redmi Note 15 Pro। दोनों ही फोन्स
जिसके काफ़ी सारा कमेंट्स जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आते हैं कि भैया इन दोनों में से हमें फ़ोन जो है वो कौन सा लेना चाहिए। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको 6.8 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बट मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ मोटोरोला H70 में आपको यहाँ पे 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यही अगर हम बात करें Redmi Note 15 Pro की, तो उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। कैमरे में भी आपको सोनी का LYT कैमरा 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो मोटोरोला के अंदर देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस की अगर बात करूँ तो मोटोरोला H70 फ्यूजन में आपको 5200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू 3200 निट्स की ब्राइटनेस जो कि आपको Redmi Note 15 Pro के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। इवन अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है MediaTek Dimensity 74 अल्ट्रा के मुकाबले, जो कि आपको Redmi Note 15 Pro के अंदर देखने को मिलता है। और बैटरी की अगर यहाँ पे बात करें तो मोटोरोला H70 फ्यूजन में आपको 7000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 68 वॉट्स फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करती है। और यही बात करें हम Redmi Note 15 Pro की, तो उसके अंदर आपको 6580 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो चार्जिंग सपोर्ट करता है दैट इज ओनली 45 वॉट्स। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो एनी डे हमारा जो मोटोरोला H70 फ्यूजन है वो एक बेटर चॉइस होने वाला है Redmi Note 15 Pro के मुकाबले। ओके, अब बारी आ जाती है हमारे लास्ट कंपैरिजन की, जो कि Oppo के फोन के बीच में आने वाला है। तो Oppo K13 Turbo एंड Oppo F31 Pro के बीच में काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो Oppo K13 Turbo के अंदर आपको 6.8 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू 6.5 इंचेस जो कि आपको Oppo F31 Pro के अंदर देखने को मिलती है। प्लस आपको इसमें 512 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू 256 GB वेरिएंट। साथ में आपका जो Oppo K13 Turbo है वो इंडियाज ओनली फोन है विद एन एक्टिव कूलिंग फैन, एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे 7000 mm अल्ट्रा लार्ज वेपर चेंबर कूलिंग जो है वो भी देखने को मिल जाती है, जो कि गेमिंग और हेवी यूजेज के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो है वो रहने वाली है। और प्रोसेसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगेन आपको Oppo K13 Turbo के अंदर MediaTek Dimensity 8450 देखने को मिल जाता है, जो आपके Oppo F31 Pro के MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर होने वाला है। सो अगर आप कंफ्यूज हैं कि दोनों फोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, देन Oppo K13 Turbo जो है वो एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ओके, सो ये थे हमारे सारे के सारे कंपैरिजन। आई होप आपके जो भी मन में डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं, देन फ्लिपकार्ट इंडिपेंडेंस सेल जो है वो आपका 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चल रही है। उसमें आपको इन फोन्स के ऊपर काफ़ी अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स जो है वो मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप अपना ओल्ड फ़ोन जो है उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, देन फ्लिपकार्ट पर आपको अनबीटेबल एक्सचेंज वैल्यू के साथ एडेड एक्सचेंज बोनस जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप नो कॉस्ट EMI पर भी इजीली फोन जो है उसको बाय कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो आपको एडिशनल 5% का कैशबैक जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जो कि फोन परचेज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। काफी लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया फ्लिपकार्ट ही क्यों, बिकॉज आपको मिलता है 30 डेज फ्री मोबाइल प्रोटेक्शन, जिसमें आपको एक्सीडेंटल और लिक्विड डैमेज कवर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके फोन में किसी भी तरीके का इशू आ जाता है तो सर्विस सेंटर पे बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फ्लिपकार्ट फोन को घर से ही पिक कर लेगा एंड रिपेयर करने के बाद आपको घर पे ही डिलीवर कर देगा। साथ ही 48 आवर्स रेजोल्यूशन गारंटी जो है वो भी आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब भी आप फोन को ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी का फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप डिलीवरी के टाइम पे ही फोन को वेरीफाई कर सकते हैं और ऑनलाइन फोन परचेज जो है उसको और भी टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। एंड गाइस सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल जो है वो आने वाली है, जहां आप लेटेस्ट फोन पर फिर से काफ़ी अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स का फायदा जो है उठा सकते हैं। प्रोडक्ट्स मैंने जो है सारे के सारे टैग कर दिए हैं, आप वहां से उनको बाय कर सकते हैं। डोंट मिस आउट ऑन द सेल। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।